टैक्स रिलीफ फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। आज इस पूरी वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको तमाम तर डिटेल्स बताऊंगा कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनके ऊपर रिलीफ मिल रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, और कौन से ऐसे कस्टमर जो क्लाइंट्स हैं हमारे जिनको ये रिलीफ मिलेगा, और किन किन SOPs के तहत आप इस रिलीफ को ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लबीब सलीम फ्रॉम मर्करी मार्केटिंग एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द मर्करी मार्केटिंग। हमारी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स तक जो भी मार्केट में पाकिस्तान के रियल एस्टेट के मुतालिक जो भी ऑथेंटिक न्यूज हो वो आप तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाएं और उसको एक डीप स्टडी करने के बाद आपके सामने उसकी डिटेल्स लेके आए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि किन लॉज और किन कानून के तहत इस रिलीफ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ओवरसीज क्लाइंट्स को इस इंप्लीमेंटेशन के बाद इसका इंपैक्ट रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25 नवंबर 2024 को ये टैक्स रिलीफ जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज को दिया, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बहुत डाउन हो गई थी। ओवरसीज पाकिस्तानी टैक्स की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो फाइलर ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको 3% टैक्स था, परचेजिंग के ऊपर भी, सेलिंग के ऊपर भी। जो नॉन फाइलर हैं उनको लेट फाइलर जो होंगे उनको 6% था, और जो नॉन फाइलर थे उनको 10.5% टैक्स था। लेट्स सपोज अगर आपने करोड़ रुपए की एक चीज लिया है तो 10,50,000, क्योंकि मेजॉरिटी में हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो नॉन फाइलर हैं, तो उनको 10,50,000 टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजूहत की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो थी वो बहुत कम आ रही थी। और अब ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दिया और इंसेंटिव दिया उनको, और उनको ये टैक्स जो है वो टोटली माफ है। इसकी मैं आपको डिटेल आगे वीडियो में बताता चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट्स किसको हम कहते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो कि 183 दिन 183 डेज किसी भी मुल्क में रहे और पाकिस्तान में वो रजिस्ट्रेशन कराए थ्रू अ कार्ड, जो कि कार्ड होता है COP या NICOP, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, उसके थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद ही वो ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाता है। इससे पहले तक वो क्योंकि इलीगल हो जाता है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एक तो पाकिस्तान में कर नहीं सकते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी और आपके पास एक कार्ड नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में नहीं कर सकते। इस टैक्स की रिलीफ के लिए भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा आपको बताता चलूं कि आप जब आपने इन्वेस्टमेंट आप करनी है तो टैक्स जो आपको देना पड़ता था सेलिंग के ऊपर 236C और 236K, 236C और 236K के तहत जो आपको टैक्स बढ़ते थे, सेलिंग के लिए 236C था और परचेजिंग के लिए 236K था। ये दोनों टैक्स ओवरसीज पाकिस्तानीज को पे करने पड़ते थे, और अब ये बेसिक टैक्स किसी भी पाकिस्तानी को एक्चुअली पे करने पड़ते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये जो बेसिक टैक्स है, सेलिंग टैक्स और परचेजिंग टैक्स, ये जो है माफ हो गया 236C और 236K। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो टैक्स माफ हुआ है इसका एक्चुअली एक 111C 111AC की रूलिंग के तहत ये जो आपका टैक्स जो है वो माफ हुआ है। ये बेसिकली 111AC रूलिंग के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी LRA वालों को ये नोटिफिकेशन जारी किया था 2024 के नवंबर 25 तारीख को। ये नोटिफिकेशन इनके पास चला गया था और उसके बाद से ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इसका रिलीफ है। अब मैं आपको बताता चलूं कि अब आप जब भी अपनी कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, या काफ़ी सारे ऐसे आपको इस टाइम भी लोग मिलेंगे जिनको ये खबर अभी तक पहुंची नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी में जो काम हो रहा है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता होता हूँ कि हमारे पास प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमारी रियल एस्टेट बहुत डाउन हुई है। उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे आप मेजॉरिटी में जो न्यू बॉयज़ हैं, ये लड़के आ जाते हैं, जो भी मार्केट में इस टाइम काम करने वाले हैं, पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन को जो है वो जानते नहीं है किसी प्रोजेक्ट के तहत, और फिर उनकी बात में कुछ सुहाने ख्वाब होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे क्लाइंट जो वो मौके के ऊपर तो अट्रैक्ट हो जाता है, पर फॉर द लॉन्ग रन वो क्लाइंट के लिए भी खराबी पैदा करते हैं और वो अपने लिए भी खराबी पैदा करते हैं। क्लाइंट दोबारा उनके पास आता भी नहीं है और उनसे लॉन्ग टर्म बिजनेस भी नहीं कर पाते, और क्लाइंट भी लॉन्ग रन के लिए खराब होता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपकी कोई भी ऐसा बंदा आपको ये कहे कि भाई हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब वो आपकी ID जो है वो जनरेट करते हैं, और जब भी वो आपकी PS ID जनरेट करते हैं, उसके ऊपर अगर आपका टैक्स जो है वो पूरा लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आपको जो भी डीलर है या जो भी ऐसा बंदा है या लैंड अथॉरिटी वाले हैं, वो अगर आपको ये कह रहे हैं कि आपने इस रजिस्ट्री के ऊपर या इसके ऊपर आपने टैक्स पूरा पे करना है, तो आप खुद उसको PS ID को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने NICOP या POC कार्ड का ऑप्शन होता है, उसको अपडेट करने का ऑप्शन, उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसमें अपने आप को अपडेट करें, रजिस्टर्ड करें, और वो रिक्वेस्ट आपकी जो है वो उसी वक्त एट दैट मोमेंट वो कमिश्नर साहब के पास कमीशन में जाती है। कमीशन से वो रिक्वेस्ट जाती है DCR, डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू के पास,
वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस करने के बाद पूरे एक दिन का ये प्रोसेस होता है और उसके अंदर आपका जो PSID है उसके ऊपर आपका अपडेट होकर जनरेट हो जाता है टैक्स की फॉर्म में, और आपका टैक्स वहाँ पे माफ लिखा हुआ नजर आएगा, आपका टैक्स जो है वहाँ पे जीरो लिखा हुआ नजर आएगा। ये चीज़ें लाजमी देखिए कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी में इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं होता। अपनी PSID चेक करवाएं किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू, हमारी कंपनी के ऊपर भी नंबर के ऊपर अपने नंबर भेजिए, अपनी PSID भेजिए और उसको हम जनरेट करके आपको बता सकेंगे कि आपका टैक्स माफ है हुआ या नहीं हुआ, वरना आपको अपग्रेड करने का हम तरीका बता देंगे। उसमें आपने अपना NI COP या POC कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है उसकी डिटेल्स डालनी होती है और आपका अपग्रेड होकर वो टैक्स जो है वो आपका जीरो हो जाता है। आपको मैं फिर बताता चलूँ कि सेलर टैक्स जो कि 236C टैक्स है और परचेजर टैक्स 236 के टैक्स, ये दोनों आपको माफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी को ये दोनों टैक्स के ऊपर रिलीफ मिला है और इसकी वजह से रियल स्टेट मार्केट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक अच्छा बूम आएगा, क्योंकि 3 से 4 साल से मार्केट जो है वो डाउन है और अब इंशाल्लाह ताला इसमें एक अच्छा बूम आने की वजह से मार्केट में आपके रेट्स भी जो है वो अप होंगे। मजीद मालूमात के नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मरकरी मार्केटिंग की वेबसाइट पर रब्ता करें। आप हमारी टीम से गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई भी सवाल हो या जवाब हो, आप नीचे कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दिया करें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी इस हौसला अफजाई से हम आपके लिए वक्तन फ़वक्तन ऑथेंटिक न्यूज़ मार्केट से रियल स्टेट के मुतालिक आप तक लेके आते रहें।